पंचपदं नमः अर्हन्त भाषियत्तं गणहर देवेहिं दन्त्यं मम गणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमो शिक्षा विषमन्ते सुधभक्ति कौशकोपो तत्सालोच्यम् अंगोवंग पहने पौदे करियमी सुध पड़माणी भोग पुवगे चूलिया देव सुतथे थुई तमकाहिं शरण सुकालमत्यमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुःखतो कमतो बोइलाओ सुगई समानम संपत्ति अस्पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म शार्थम भाव पूजा वंदना स्वे समेतम श्री आचार्य भक्ति काय उत्सर्जन करोमि। श्रुत जलधि पार्गे स्वपरिणति विभावना पटुमति वे सुचरित पूर्ण दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्ये 36 गुण सम्मते पंच व्याचार कर्ण संदर्शे सिद्धांते पुष्पे धर्मारुषदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरन्ति संसार सारं घोरं पिणति अटकं जमन मनम साविन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रों नित्याध्यान अग्निहोत्राकुलः षट्कर्मादिरता सतो धर्मना साधुप्रिया साधुव शीलप्रावरणार्थिका मुक्त्वार्थ पाठपाठन बटापि मंतुमां साधुवै गुरुवै कांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण संगीना मुक्तिमार्गोपदेशका इच्छामन्ते हरिभक्ति कौशलोपौ तत्साधुतिं सम्मणान सम्मदर्शन सम्मचरितविताणं तंत्र्याचारणं हरणं आराधि सुगुणाणं देश्याणं वज्ञाणं तीराणं गुणपादनयाणं सदृशाणं ज्ञानचिकालं वच्यमि पूज्यमि वन्दामि नमस्कामि दुःखो कमुखो बोइलाओ सुगई गंगम समानम जंगम संपत्ति हो मध्यम गुणमीय शीर्षाणे गुणिरयण विभूषणं महावीरं समत्करेण निलयं पैडितं मुक्तितनं गोष्ठं मम्यूणनेमि चन्दम् असहाय परकं मम महावीरं बंधुदे सत्यजुत्तम ओघादेशे तवं गोष्ठम। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती बोले हारिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वारकां देवाय माता। 147वां बंदा बंदा भैया जी बंदा। हाँ, सबके लिए आशीर्वाद है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है सबके लिए। पापम शहेतु दर्शन बन्ना भाई साहब सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भाई साहब वंदना भाई साहब। हाँ, देखो दीदी ज्वाइन कर ली होगी, थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेगी। मैंने उनको ग्रंथ भेज दिया था, तो आज उनका मेरे को लाभ मिलना चाहिए। थोड़ा सा कठिन विषय है। कौन सा विषय है? ये विषय है जघन्य स्थिति बंध। जघन्य स्थिति बंध कितनी है एक्चुअल में? ऐसे तो अपन ने जो है वो चार्ट में बना रखा है कि ऐसे ऐसे जघन्य स्थिति बंध है, उत्कृष्ट स्थिति बंध है, लेकिन वो जघन्य स्थिति बंध कैसे निकलती है, इसके लिए जो सूत्र अपन ने 146 में पढ़ा था, 145 में पढ़ा था, वो सारा जो है वो 144 में भी पढ़ा था, वो सारा जो है यहाँ पर 147 में उसको गणित के माध्यम से सिद्ध करके बताएंगे।
जेठा बाहो वठ्य जेठम आवाह कंडयम तेन आवाह वियप्पह देण गुणेणुन जेठमवरथिति। जेठा बाहो वठ्य जेठम आवाह कंडयम तेन। ये आवाह कंडयम मानी आबाधा कांडक, ये एक शब्द अपने को और याद रखना है। आबाधा कांडक, कांडक का अर्थ दीदी ने कल बताया था, सबको याद होगा, समूह। कितना कितना करके आबाधा भी जो है तो कितना कितना करके आबाधा पड़ रहा है, ऐसे सबका एक एक कांडक हो जाता है, तो कांडक है। अब क्या दिया है कि एकेंद्रिय आदि जीवों की उत्कृष्ट स्थिति को उत्कृष्ट आबाधा से भाग देने पर जो प्रमाण आवे उसे आबाधा कांडक कहते हैं। कौन से नंबर की है? 147वीं गाथा भी तो चल रही है, कल भी चल रही थी। याद रहना चाहिए सबको। क्या? हाँ, कोई बात नहीं। तो आबाधा कांडक कैसे निकाले, पहले तो ये बोले आबाधा मतलब जो उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट आबाधा। उत्कृष्ट स्थिति में उत्कृष्ट आबाधा का भाग दे दो, है ना। उत्कृष्ट स्थिति को उत्कृष्ट आबाधा से भाग देने पर जो भागफल आएगा वह आबाधा कांडक कहलाएगा। ये एक बात हो। अब अपने अपने आबाधा कांडक के प्रमाण से अपने अपने आबाधा के भेदों को गुणा करने पर जो प्रमाण प्राप्त हो उसमें से एक घटाकर जितना प्रमाण आवे उतना अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति में से घटाने पर जो लब्ध आया वह अपनी अपनी जगन्य स्थिति समझना। ये गाथा के उत्तर से इन्होंने बनाया। पहली लाइन तो समझ में आ गई, जेठा बोही वट्ठी जेठम, है ना। जेठा मानी उत्कृष्ट स्थिति और बोही वट्ठी जेठम मानी आबाधा काल। आबाधा काल भी उत्कृष्ट। जेठा बोही है मानी उत्कृष्ट स्थिति में क्या करना, बोह्यठ्य जेठम उत्कृष्ट आबादा। जेठम दो बार जेठा दिया, तो पहले जेठ के लिए दिया उत्कृष्ट स्थिति के लिए दिया, फिर दूसरा दे दिया उत्कृष्ट आबादा के लिए। तो इनका बटा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आबादा कांडक आ जाएगा। आबाह कंडम तेना, ये पहली लाइन का अर्थ बन गया। फिर आबाह वियप्प देने गुणेणूण जेठ मवर ठिधि। नूण, नूण क्या कर दिया, माने घटाना है एक, तो आगे दिया ना उसमें से एक घटाकर, तो एण गुणे नूण ए नूण जेठम वर्ठिधि। जेठम वर्ठिधि माने जो उत्कृष्ट स्थिति है जेठम वर्ठिधि। तो क्या दिया है, अपने अपने आबादा कांड के प्रमाण से अपने अपने आबादा के भेदों को आबाह वियप्पा माने आबादा के भेदों को गुणा करने पर गुणे, किससे, जो गुणा करने पर जो प्रमाण प्राप्त हो उसमें से एक घटाकर जितना प्रमाण आवे उतना अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति में से घटा दे। से जैसे जेठम वर्ठिधि इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, जो लब्ध आएगा, जो फल आएगा वह अपनी अपनी जगन्य स्थिति जानना। आबाह वियप्प देणे देणे गुणेणूण जेठम वर्ठिधि। वर्ठिधि मानी जो उत्कृष्ट स्थिति है, उस उत्कृष्ट स्थिति में से घटाएंगे। क्या घटाएंगे, अपने अपने आबादा कांड के प्रमाण से अपने अपने आबादा के भेदों को गुणा करने पर। तारा देवी जी, तारा देवी जी को निवेदन करते हैं, अपने अपने आबाधा कांडक के प्रमाण से अपने अपने आबादा के भेदों को गुणा करने पर जो प्रमाण प्राप्त होवे उसमें से एक घटाकर जितना प्रमाण आवे
उतना अपनी अपनी उत्कृष्ट में स्थिति में से घटाओ, जो लब्ध आए वह अपनी अपनी जगन स्थिति जानना। अब इसमें से इतने सारे शब्द हैं, तो इनको सबको समझने के लिए कोई उदाहरण बनाना है। अब पहले विशेषार्थ जो अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था वो अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में दीदी ज्वाइन कर लेगी मेरे ख्याल से थोड़ी देर में, या कर ली होगी, तो दीदी की सहायता से अपन सबके लिए इसको विस्तार से आज इसको पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। इसमें उदाहरण तो बहुत अच्छे तरह से बनाया, अंग संदृष्टि का कथन वगैरह दे करके नीचे सार सब समझाया है। फिर भी एक बार विशेषार्थ पढ़ते हुए इसको वापस लेंगे। जैसे एकेंद्रीय जीव के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट आबाधा का प्रमाण आवली के असंख्यात्व भाग से अधिक अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। एकेंद्रीय जीव की बात शुरू करो, मिथ्यात्व की बात शुरू करो, तो एकेंद्रीय जीव के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट आबाधा कितनी है? आवली के असंख्यात्व भाग से अधिक अंतर्मुहूर्त है। ये कहां से आया था? ये अपने को 146 में से आया था। कैसे आया था 146 गाथा में से? कि सन्नी असन्नी चौके एगे अंतो मुहूर्तम आहा, ये जगन्य, और उसमें जेठे क्या है? संखेत गुणा आवली संखम असंख्य भाग हियम, तो असंखेत गुणा, तो असंख्यात, ये तो किसके लिए था? सन्नी के लिए था, और आवली संख असंख्य भागम, ये असन्नी के लिए था, और एक के लिए क्या था? असंख्य भाग यम, मानी असंख्य भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक। किसका? आवली का। आवली, तो आवली असंख्य भाग हियम, ये मानी और बढ़ाना, ये मानी अधिक, तो आवली का असंख्यातवा भाग अधिक किसमें जोड़ेंगे? ऊपर में जो अंतर्मुहूर्त दिया है उस अंतर्मुहूर्त में आवली का असंख्यात भाग जोड़ेंगे, तो उसका उत्कृष्ट आबाधा आ जाएगा। तो ये उत्कृष्ट आबाधा मिथ्यात्व के लिए यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि जैसे एकेंद्रीय जीव के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट आबाधा का प्रमाण आवली के असंख्यातवें भाग से अधिक अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। यहाँ तक तो सबके समझ में आ गया। इसका भाग मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति, मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो सकती है? बोले 1 सागर हो सकती है। ये कहाँ दिया था? ये भी अपन ने पढ़ा था, उसी के अंदर में नीचे जो दिया था अपने को 145 में और 144 में भी पढ़ा था, 143 146 में है ना? 146 में भी पढ़ा था। हाँ, अंतो मोहतो मावादान, हाँ, हाँ, संगी चतुष्की 146 में पढ़ा था ना? नहीं, वो तो हो गया। ये 1 सागर, 1 सागर 145 में आया भाई साहब। हाँ, 145 में, बहुत अच्छा। हाँ, एक साथ, किंतु एकेंद्रीय जीव मिथ्यात्व की 145 में दिया था, किंतु एकेंद्रीय जीव मिथ्यात्व की 1 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बांधता है। तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 1 सागर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस फार्मूला को लगाओ, तो कहते हैं कि इसका भाग मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 1 सागर में देने से जितना प्रमाण प्राप्त हो वह आबादा कांडक कहलाएगा। इसके लिए, किसके लिए? इस एकेंद्रीय जीव के लिए और मिथ्यात्व प्रकृति के लिए ये आबादा कांडक हो गया उसका। ठीक है, ये आबादा कांडक का नाम हो गया। अब इस आबादा कांडक को एकेंद्रीय की आबादा के भेदों के प्रमाण, अर्थात आवली के असंख्यातवें भाग, आवली का असंख्यातवां भाग कितना था? ये था भेद किसका? एकेंद्रीय की आबादा के भेदों के प्रमाण, अर्थात आवली के असंख्यातवें भाग से गुणा करने पर जो लब्ध आए उसमें से 1 घटाकर जो प्रमाण आया उसको मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 1 सागर में से घटाने पर जो लब्ध शेष रहा वह एकेंद्रीय जीव की मिथ्यात्व संबंधी जघन्य स्थिति है। अब मिथ्यात्व कर्म की
जघन्य स्थिति कितनी है ये निकाल रहे हैं। उत्कृष्ट स्थिति तो कितनी है, 1 सागर बता दी उन्होंने। अब उस 1 सागर में से कितना घटावें कि जघन्य स्थिति भी मिल जाए। 1 सागर में से 1 सागर तो उत्कृष्ट है, जघन्य होगी 1 सागर से कम होगी जघन्य स्थिति उसकी। तो जघन्य स्थिति निकालने के लिए कह दिया उत्कृष्ट स्थिति 1 सागर में से कितना घटावे हैं। अब वो ऊपर फार्मूला दिया, इस आबादा कांडक को एकेंद्रिय की आबादा के भेदों के प्रमाण अर्थात आवली के असंख्यात विभाग से गुणा करके उसमें 1 घटा करके उसको मिथ्यात की उत्कृष्ट स्थिति में से घटाओ। पहले 1 घटा लो, फिर उत्कृष्ट स्थिति मानी जो 1 सागर है उसमें से उतना कम को जघन्य स्थिति कहते हैं। अभी इसका कोई फार्मूला, इसका कोई एग्जाम्पल लेकर के यदि आगे बताया होगा तो अपन आगे से पढ़ेंगे, और नहीं तो इसको अभी तो क्या है, ये संख्या ही बन रही है। आवली का असंख्यात भाग गुणा है, अपने को पता नहीं है, ये है सारा उत्कृष्ट स्थिति। इस प्रकार से 1 आया। अब आगे चलते हैं। 1 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति में से इस जघन्य स्थिति को घटाने पर जो शेष रहा उसमें 1 का भाग देने पर उतना ही रहता है। ठीक है, 1 का भाग देंगे तो उतना का उतना ही रहेगा। इसमें 1 अधिक करने पर एकेंद्र जीव के मिथ्यात्व संबंधी स्थिति भेदों का प्रमाण निकलता है। ये भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि जैसे अपन ने जो पहले वो जो फार्मूला किया था ना अपना, आदि अंत्य शुद्धे वड्डी ही दे रुव संजुदे ठाणा, कि मानी आदि और अंत का डिफरेंस निकालो, इसमें 1 जोड़ो तो वो जो आएगा वह आपका मिथ्यात्व संबंधी स्थिति के भेद हो जाएंगे इनका। तो इसमें 1 अधिक करने पर एकेंद्र जीव के मिथ्यात्व संबंधी स्थिति भेद हो। जगन्य से एक समय बढ़ते हुए उत्कृष्ट पर्यंत एकेंद्रिय के मिथ्यात्व संबंधी स्थिति भेद जानना। ये भी सरल है कि स्थिति के कितने भेद हो गए, बोले जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक। तो जगन्य निकालने का उन्होंने आपको सिर्फ फार्मूला दिखाया, और उत्कृष्ट 1 सागर है, तो उस जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक जितने भेद बनेंगे उतनी तरह की स्थिति उसके बन सकती है। मिथ्यात्व किसके, एकेंद्रीय जीव के। बोले एकेंद्रीय जीव के मिथ्यात्व कर्म की कितनी स्थितियां बन सकती है, कितने प्रकार की स्थितियां बन सकती है। बोले जगन्य जितनी है और उत्कृष्ट जितनी है उसके बीच में जितने भेद हैं वो सारे भेद रूप से बन सकती है ना। जैसे अपने लिए कितना दिया था कि भाई अब उत्कृष्ट है 70 कोड़ा कोड़ी, जगन्य है मान लो अंतर्मूर्त, तो अंतर्मूर्त से लेकर के और पूरा तक जो है बन सकती है। तो ये सारे भेद हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ वही सारा बताया है, किसके लिए, एकेंद्रीय जीव के लिए बताया। अब आगे थोड़ा और पढ़ते, इसको रिवाइज करेंगे, जो जो नहीं समझ में आया इसको वापस और लेंगे। तथैव द्विंद्रिय जीव के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट आबादा प्रमाण यद्यपि एक आवली के 4 बराबर संख्यात का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने अधिक 25 अंतर्मुहूर्त ही है, तथापि एकेंद्रीय जीव संबंधी आबादा के अंतर्मुहूर्त समान ही 25 अंतर्मुहूर्त जानना। अर्थात एकेंद्रीय जीव संबंधी आबादा से 25 गुणी द्विइंद्रिय की आबादा है तथा 25 गुणा ही कर्मों का स्थिति बंध है। इस प्रकार एकेंद्रीय की अपेक्षा 25 अंतर्मूर्त है, ऐसा ही आगे भी समझना चाहिए। इस प्रकार आबादा का भाग द्विइंद्रिय के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 25 सागर में देने से आबादा कांडक का प्रमाण होता है। इस आबादा कांडक से द्विइंद्रिय संबंधी जो आबादा कांडक के भेद हैं उनके साथ गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो उसमें से 1 कम करने पर जो शेष रहे उसको उत्कृष्ट 25 सागर प्रमाण स्थिति में से घटाने पर जो अवशिष्ट रहे उतने प्रमाण द्विइंद्रिय के मिथ्यात्व संबंधी जगन्य स्थिति के भेद का बंध समझना। इस जगन्य को उत्कृष्ट में से घटा देने से शेष में 1 अधिक करने पर द्विइंद्रिय संबंधी मिथ्यात्व की स्थितियों के भेदों का प्रमाण है होता है। इसी प्रकार त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय व असंगी पंचेंद्रिय का भी जानना तथा एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों के ज्ञानावरणादि जगन्य कर्मों की आबादा भेदादि भी जान लेना चाहिए। मिथ्यात्व का एक एग्जाम्पल दे दिया, एकेंद्रिय को समझा दिया, द्विइंद्रिय को थोड़ा समझा दिया, उससे 25 गुणा करके, क्योंकि उसकी जो उत्कृष्ट स्थिति है
वो 25 सागर है ना। तथे द्विंद्रिय की मिथ्यात्व की उत्कृष्ट आबादा प्रमाण यद्यपि एक आवली के 4 बराबर संख्यात का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने अधिक 25 अंतर्मूर्ति है, तथापि एकेंद्र जीव संबंधी आबादा के अंतर्मूर्त समान ही, वापस पढ़ रहा हूँ उसी पैरा को, 25 अंतर्मूर्त जानना अर्थात एकेंद्रीय जीव संबंधी आबादा से 25 गुणी द्विंद्रिय आबादा है तथा 25 गुना ही कर्मों का स्थिति बंध है। इस प्रकार एकेंद्रीय की अपेक्षा 25 अंतर्मूर्त है, ऐसा ही आगे भी समझना चाहिए। इस आबादा काल का भाग द्विंद्रिय के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 25 सागर है ना। मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति कितनी लिखी, द्विंद्रिय की, यहाँ से शुरू करो। द्विंद्रिय की मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 25 सागर, एक इंद्रिय की थी 1 सागर, द्विंद्रिय की 25 सागर, 3 इंद्रिय की 50 सागर, 4 इंद्रिय की 100 सागर और असंगी पंचेंद्रिय की 1000 सागर, ऐसा अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ 25 सागर की बात चल रही है। तो इस प्रकार एक इंद्रिय की अपेक्षा 25 इस आबादा काल का भाग द्विंद्रिय के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 25 सागर में आबादा देने से आबादा कांडक प्रमाण प्राप्त होता है। तो आबादा कांडक कहाँ से निकला, जैसे ऊपर दिया था, आबादा कांडक निकालने के लिए उत्कृष्ट स्थिति में उत्कृष्ट आबादा का भाग दे दो। तो उत्कृष्ट आबादा कितनी इन्होंने बताई कि इस प्रकार एक इंद्रिय की अपेक्षा 25 अंतर्मूर्त है, ऐसा ही आगे भी समझना चाहिए। क्या 25 है, ये 25 गुना किसके, एक इंद्रिय से 25 गुना इसकी आबादा होगी। 25 गुना उत्कृष्ट स्थिति है तो 25 गुना ही आबादा भी होगी। जैसे बताया था पहले कि प्रपोर्शन में चलती है ना। तो जैसे 25 गुना उसकी स्थिति है तो 25 गुना ही उसकी आबादा भी होगी। एक इंद्रिय से 25 गुना आबादा होगी और 25 गुना क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति है। इसी तरह से 50 गुना होगी 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में 100 गुना हो जाएगी है ना, और असंगी पंचेंद्रिय में 1000 गुना हो जाएगी। इस प्रकार अपन ने पढ़ लिया। तो ये देखो है, ये इसीलिए इन्होंने गुणा करके दो इंद्रिय का निकाला। तो इस आबादा काल का भाग द्विंद्रिय के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 25 सागर में देने से आबादा कांड का प्रमाण होता है। इस आबादा कांडक से द्विंद्रिय संबंधी जो आबादा कांडक के भेद है उनके साथ गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो उसमें से एक कम करने पर जो शेष रहे उसको उत्कृष्ट 25 सागर प्रमाण स्थिति में से घटाने पर, 25 सागर प्रमाण क्या है, उत्कृष्ट स्थिति है, उसमें से क्या घटाया और क्या घटाने के पहले एक कम करके घटाया है, जो अवशिष्ट रहे उतने प्रमाण द्विंद्रिय के मिथ्यात्व संबंधी जघन्य स्थिति का बंध हो गया। ये जघन्य स्थिति का बंध यहाँ पर निकाला, जैसे ऊपर के फार्मूले से निकाला वैसे यहाँ पे निकाला। इस जघन्य को उत्कृष्ट में से घटा देने से शेष में एक अधिक करने पर वो सारे मिथ्यात्व स्थितियों के भेद आ जाएंगे। जघन्य उत्कृष्ट में से जघन्य घटा दो और एक बढ़ा दो, उसमें भेद हो गए। ये तो फार्मूला अपने अच्छी तरह से पहले समझ लिया है, उसमें कोई अपने को समझने की एक्स्ट्रा बात नहीं है। इस प्रकार ये त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय व असंगी पंचेंद्रिय का भी जानना तथा एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों के ज्ञानावरणादि अन्य कर्मों की आबादा के भेद भी जान लेना चाहिए। अंक संतृष्टि द्वारा कथन करते हैं। अब देखिए उत्कृष्ट स्थिति 64 समय है, ऐसा इन्होंने एक क्या किया है, उदाहरण दिया है। और 63 से लेकर 46 समय तक मध्यम स्थिति का प्रमाण है। ठीक है, जघन्य स्थिति का प्रमाण 45 समय है, ये भी इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है। उत्कृष्ट आबादा का प्रमाण 16 समय है। उत्कृष्ट आबादा कितनी हो गई, 16 है यहाँ पर, ये भी इन्होंने एक तरह से एग्जाम्पल बनाया है। ठीक है, जघन्य स्थिति 45, उत्कृष्ट स्थिति 64। ठीक है ना। तो और मध्यम स्थिति कितने आ जाएगी, यानी 45 तो जघन्य हो गई और 64 जो है वो उत्कृष्ट हो गई। तो 64 से एक कम माने 63 और 45 से एक ज्यादा माने 46, ये हो गई मध्यम स्थिति। ठीक है, जघन्य, उत्कृष्ट और बाकी बीच वाली सारी जितनी है वो मध्यम स्थिति। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि उत्कृष्ट स्थिति 64 समय है और 63 और 46 से लेकर के मध्यम स्थिति है और जघन्य स्थिति 45 है। और आप उत्कृष्ट आबादा प्रमाण मान लो 16 समय। ठीक है, बहुत अच्छा। इस आबादा का भाग उत्कृष्ट स्थिति में देने से 4 आए। ये उत्कृष्ट आबादा मान लिया 16 और उत्कृष्ट स्थिति है 64। फार्मूला आपने को बताया गया था कि उत्कृष्ट स्थिति में
उत्कृष्ट आबादा का भाग दे दो, तो 64 में 16 का भाग दे दिया, ये आबादा कांडक निकल गया। इस आबादा का भाग उत्कृष्ट स्थिति में देने से 4 आए, ये आबादा कांडक प्रमाण है। 64 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 4 इक्वल टू आबादा कांडक। ये यहाँ तक तो अच्छी तरह समझ में आ गया। अब कह रहे हैं कि 64, 63, 62, 61 इन 4 स्थिति भेदों की 16 समय की आबादा, 60, 59, 58, 57 इन 4 स्थिति भेदों की 15 समय की आबादा, 56, 55, 54, 53 इन 4 स्थिति भेदों की 14 समय की आबादा, 52, 51, 50, 49 इन 4 स्थिति भेदों की 13, 48, 47, 46, 45 की 12, 16, 15, 14, 13, 12 ये 5 आबादा के भेद हुए। अब क्या कर रहे हैं, ये 4 जो है ये आबादा कांडक है। ये आबादा कांडक का मतलब क्या हो गया कि 4-4 का अपन ग्रुप बनाएंगे। ये इन्होंने 4-4 के ग्रुप बना लिए। तो 64 से शुरू किया तो 61, 62, 63, 64 ये एक ग्रुप बन गया। इसी तरह से फिर 57, 58, 59, 60 ये एक ग्रुप बन जाएगा। फिर 53, 54, 55, 56 ये एक ग्रुप बन जाएगा। 49, 50, 51, 52 ये एक ग्रुप बन जाएगा। इस तरह से सारे 45 जगन्य तक चले गए। तो 45, 46, 47, 48 ये 5 भाग में है ना। कुल मिलाकर के कितने हैं अपने पास में, 64 और इसके 46, 45 के बीच में कितने हैं, 64 में से 45 गए तो 64 में से 44 गए तो 20 ही समझ लो, है ना, सारे मिला करके तो 20 टोटल है। तो 20 जो है अब 4-4 के ग्रुप है तो 5 आबादा के भेद हो गए, है ना। 5 आबादा के 5 भेद हो गए। 4-4 का ग्रुप है और 20 कुल है अपने पास में स्थिति के भेद। माने जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, जगन्य की 45 है और उत्कृष्ट की 64 है उदाहरण में। तो 45, 64 में से 45 घटाया और 1 बढ़ाया तो 20 आ गया, है ना। 64 में से 45 घटाने से 19 आता है और 1 बढ़ाने से 20 आ जाता है। तो 20 क्या हो गए, 20 जो है हमारे पास में भेद हो गए स्थिति के। अब स्थिति के जो 20 भेद हुए हैं उनके लिए वो 20 भेद कितने कांडक के हिसाब से उनकी आबादा पड़ती है। तो बोले पहले तो इन 4, फिर दूसरे 4, फिर तीसरे 4, फिर चौथे 4, फिर 5वें 4, ये 4-4 करके वो 4 कैसे निकाला हमने, वो 64 में 16 का भाग दिया। 16 कहां से आया था, 16 हमारे पास में उत्कृष्ट आबादा, माने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आबादा कितनी पड़ सकती है, बोले 16 पड़ सकती है। क्या समझे, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आबादा कितनी पड़ सकती है, बोले ज्यादा से ज्यादा आबादा पड़ेगी तो 16 पड़ेगी। और तो ये सभी में 16 ही पड़ती है क्या, 16 क्या है मतलब 16 समय 16 उत्कृष्ट आबादा, ध्यान से सुनो, उत्कृष्ट आबादा, आबादा कितने समय पड़ सकती है, माने कितने समय तक वह कर्म उदय नहीं आएगा, बोले 16 समय तक नहीं आएगा, ये उत्कृष्ट आबादा। तो उससे कम भी आबादा पड़ सकती है, ध्यान से सुनो, पहले सुनो, उससे कम भी आबादा पड़ सकती है। कितनी आबादा पड़ सकती है, 15 समय की भी पड़ सकती है, 14 समय की भी पड़ सकती है, 13 समय की भी पड़ सकती है, 12 समय की भी पड़ सकती है। तो ये 12 समय जो आ गया ये जगन्य हो गई आबादा। मानी कितनी आबादा पड़ सकती है, क्योंकि कहां से शुरू हो गए 45 तक, 45 है जगन्य स्थिति बंद, उत्कृष्ट स्थिति बंद है आपका 64, तो 64 आपका बंद के आप बन सकता है या 45 बन सकता है। तो इनके अंदर में आबादा कितनी पड़ सकती है, बोले 16 समय की आबादा पड़ सकती है। जैसे 64 का स्थिति बंद हुआ, 64 का स्थिति बंद हुआ तो आपके 16 समय की आबादा पड़ जाएगी। 16 समय के बाद में वो कर्म उदय में आएगा। और इसी तरह मतलब से उससे 1/4 ही होगा, वो जितने भी समय के 64 की जगह अगर कुछ हुआ मतलब 1/4 उसका 16 चौक 64। ये 16 समय कहाँ से आए, 16 ये भी एग्जाम्पल लिया इन्होंने। अच्छा, जैसे 64 और 45 एग्जाम्पल लिया, ऐसे 16 भी एक एग्जाम्पल लिया कि अगर 64 है तो 16 समय होगा, वैसे हो गया ना। जी हाँ, कि अगर अपन 64 माने तो 16 हुआ।
नहीं 64 है तो 16 ही मानना है ऐसा जरूरी नहीं है। वो कितना है वो अपने को पता नहीं है, वो तो वो आवली का आबादार ये सारा समय है, लेकिन एग्जाम्पल उसका 16 ले लिया, उसका एग्जाम्पल तो उत्कृष्ट आबादा का एग्जाम्पल 16 ले लिया। उत्कृष्ट आबादा, जो उत्कृष्ट आबादा कितनी थी, बोले उत्कृष्ट आबादा देखो मिथ्यात्व की इतनी सर हाँ मिथ्यात्व, बोलूं क्या? एक मिनट, मिथ्यात्व की उत्कृष्ट आबादा का प्रमाण आवली के असंख्यातवें भाग से अधिक अंतर मुहूर्त प्रमाण है। अब ये संख्या तो अपने को मालूम नहीं, उसका एग्जाम्पल 16 बना लिया इन्होंने, उसका एग्जाम्पल 16 बना लिया। उत्कृष्ट स्थिति का एग्जाम्पल 64 बना लिया, जघन्य स्थिति का एग्जाम्पल 45 बना लिया, और उत्कृष्ट आबादा का एग्जाम्पल 16 बना लिया। ये तीन तो जो है उन्होंने एग्जाम्पल से ले लिया, अब बाकी चीजें जो है वो कैलकुलेशन से निकली है। ये इस एग्जाम्पल को पढ़ो। आप कौन बोल रहे हैं, बोलिए। अतुल जी हम बोल रहे थे इन्होंने 4-4 का ग्रुप बनाया है। जी हाँ, तो जो भी उत्कृष्ट स्थिति में है उसमें 4 का भाग देने के बाद समय बाधा उतनी आएगी, जैसे 64 में 4 का भाग दिए तो 16 है। उस लाइन में 60 उत्कृष्ट है तो 60 में 4 का भाग देने से 15, और इसके बाद इसमें 56 है उत्कृष्ट, उसमें 4-4 का ग्रुप है, 4 का भाग देने से समय की बाधा 14, ऐसे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो ये 4-4 का भाग उत्कृष्ट हुआ, इसको 5 है, मतलब 5 लाइन हो गई, इसे 5 इंटू मल्टीप्लाई 4 करने से 20 हो गया टोटल भेद। ठीक है, तो ऐसा नहीं मान सकते क्या? चलो आगे पढ़ लेते हैं। आपकी बात को थोड़ा सा घुमा के आप बोल रहे हो, उसको हम अभी बताते हैं। देखो आप अब नीचे पढ़ो। आबादा कांडक 4 का आबादा के भेद 5 से गुणा करने पर 5 इंटू 4 20 के स्थिति के भेद 64 से 45 पर्यंत हुए। अब ये आप जो बोल रहे हैं ना, पर 4-4 का ग्रुप है और कितने होंगे कुल, मानी 45 तक निकालना है, तो 45 तक 4-4 का ग्रुप निकालेंगे तो कितने ग्रुप निकलेंगे, 5 ग्रुप निकलेंगे। 5 ग्रुप निकले तो 5 इंटू 4 इक्वल टू कुल 20 स्थिति के भेद हो गए। स्थिति कितने प्रकार की पड़ सकती है, कितने प्रकार की स्थिति पड़ सकती है, बोले 20 प्रकार की स्थिति पड़ सकती है। 64 पढ़े तो उत्कृष्ट कहलाएगी, 45 पढ़े तो जघन्य कहलाएगी, और 46, 47, 48, 49, 50, 63 तक पढ़े तो मध्यम कहलाएगी। ये हो गया बात। अब इस तरह से आबादा कांडक 4 का आबादा के 5 से गुणा करने पर 20 आ गया। ये स्थिति के भेद 64 से 45 पर्यंत है। यहाँ उत्कृष्ट स्थिति का प्रमाण 64 है और 45 जघन्य स्थिति का प्रमाण है। स्थिति का प्रमाण अथवा आबादा कांडक का प्रमाण यहाँ कहा, इस प्रकार एक इंद्रियादि जीवों के सर्व प्रकृतियों का स्थिति बंध आबाधा, आबादा कांडक, आबादा के भेद व स्थिति भेद जानने। एक इंद्रियादि जीवों की स्थिति का इस प्रकार वर्णन किया। इनमें जघन्य से उत्कृष्ट पर्यंत जितने भेद हों उनका स्थापन कर उनमें बादर व सूक्ष्म तो एक इंद्रिय के और त्रिइंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय तथा असंगी व असंगी पंचेंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से 14 जीव समास होते हैं। उन जीवों के उपयुक्त 14 भेदों की जघन्य उत्कृष्ट स्थिति को पृथक पृथक करने के लिए 148वीं गाथा आगे और बताई है। यानी और अंदर जाओ, है और भेद प्रभेद निकालो। अभी बादर का और सूक्ष्म का और भेद निकालो, 14 सजीव समास है उनका निकालो, तो इसको अपने को और विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। अभी जिन भैया जी ने जो बताया है वो बताया, उसको मैं सरल करके समझाता हूँ कि ये 16 भी इन्होंने क्या किया है, एक माना है, 45 भी माना है, 64 भी माना है। ये 3 चीज तो मानी हुई है। अब जब आपने 16 मानी है तो कांडक निकालना है पहले। कांडक का अर्थ क्या बताया था, समूह माने ग्रुप जिसको कहते हैं। तो समूह बन गया तो 4-4 करके घटाएंगे। तो 4-4 करके घटाने के लिए अपने को, जैसे आबादा का समय उत्कृष्ट में 16 समय, अब वो 16 समय कितनी स्थिति तक रह सकता है, बोले 64 से लेकर के 61 तक की स्थिति यदि बंधे, 64 से लेकर के 61 तक यदि स्थिति बंधे तो 16 समय की आबादा पड़ेगी।
और क्योंकि ये चार की एक ही पड़ेगी, इन चारों की एक ही स्थिति माने आबादा पड़ेगी। फिर दूसरे चार होवे माने 60 से लेकर के 57 तक यदि स्थिति बंधे, ये मध्यम स्थिति के भेद हो गए ना, उत्कृष्ट 64 से लेकर के और 61 तक बंधेगी तो आपके 16 समय तक की आबादा पड़ेगी। और यदि 60 से लेकर के 57 तक की स्थिति बन रही है, यद्यपि ये मध्यम है, ये स्थिति यदि बन रही है तो आपके आबादा कितनी हो जाएगी, एक समय कम कर दो, 16 में से एक समय कम कर लो तो 15 समय की स्थिति बन जाएगी, 15 समय का आबादा पड़ जाएगा, सॉरी आबादा पड़ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट 4 का ग्रुप जो होगा उसमें एक और कम कर लेंगे तो 14 समय की आबादा पड़ जाएगी, फिर 4 कम कर लेंगे तो 13 समय की आबादा पड़ेगी, और 4 कम करेंगे स्थिति तो 12 समय की आबादा पड़ जाएगी। इस प्रकार से 5 प्रकार से आबादा